जय माता की। अब नवमी चल रही, तो नवमी में हम दुर्गा सप्तशती पाठ करते हैं और दूसरा अध्याय पढ़ते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध विनियोग। ओम मध्यम चैत्र के विष्णु ऋषि माँ लक्ष्मी देवता श्री छंद शाकंभरी शक्ति दुर्गा बीज वायु तत्व यजुर्वेद स्वरूप है। श्री माँ लक्ष्मी प्रसन्नता के लिए मध्यम चरित्र के पाठ में इसका विनियोग है। ध्यान। मैं कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी पूजन करता हूँ, जो अपने हाथ में अक्षमाला फरसा गदा बाण वज्र पद्म धनुष कुंडिका दंड शक्ति खड़ग ढाल शंख घंटा मधुपात्र शूल पास और चक्र धारण करती हैं। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुर से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी का आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृतांत उन दोनों देवसुरों से विस्तारपूर्वक क्या सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बना बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। जब तो यह सारी करतूत हमने आप लोगों को क्या सुनाई, अब हम आपकी शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्य पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भवें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी ऋषि विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का पुंज जाज्वल मान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहाँ इसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। उस संपूर्ण देवताओं के शरीर में प्रकट हुआ उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अपने प्रकाश से तीनों लोगों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्थलों का और इंद्र के तेज से मध्य भाग कटि प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां हुई। वसु के तेज से हाथों की उंगलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई तथा देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भवन संध्या के और कानवायु तेज उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता हुए प्रसन्न हुए। विनाशकारी भगवान शंकर ने अपने सूल से एक सूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। शास्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पास, प्रजापति ने स्फटिक कांच की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोम कूपों में अपने किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए नेमल, नुपुर, गले की सुंदर हसरी और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्न की बनी अंगूठियाँ भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य वस्त्र दिए। इनके सिवा मस्तक को अच्छा स्तर पर धारण करने के लिए कभी न कुमलाने वाले कौन की मालाएं दी। जलधि ने उन्हें सुंदर कौन का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष ने जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं उन्हें बहुमूल्य मणियों से भूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार आकाशपूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वर्तन उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। उनके उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे
बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उसमें देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाणी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद को लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर अपने दैवी को देखा, जो अपने प्रभा से 3 लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में रेखा से खिंच जा रही थी तथा वह अपने धनुष की टंकार से 7 प्रकारों को क्षुब्ध कर किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित कर खड़ी थी। निरंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र प्रहार संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिचुन नामक महान असुर महिषासुर का सेनानायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य देवताओं की चक्रवाणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदर नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों से युद्ध में आ डटा। 7 लाख रथियों में घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार घुड़सवार के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिड़ाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा खरोलने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि कोटि कोटि सहस्त्र रथ हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसर, खड़ग, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्र प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर सख्त प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंग मात्र भी चिन्ह। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निःश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गढ़ों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड़ग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए गढ़ असुर का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गढ़ मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से, खड़ग आदि से सैकड़ों महादेवताओं को संहार कर डाला। कितनों घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत ही दैत्यों को पास से बांध कर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो धरती पर सो गए। कितने ही मूसर की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वसन करने लगे। कुछ दैत्य सूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाणस्तुमों की दृष्टि से कितने असुरों का कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी बड़े दैत्यगण अपने प्राण से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गईं, कितनों की गर्दनें कट गईं, कितने दैत्यों के मस्तक कट कट के गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदृढ़ हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह एक पर एक दैत्य वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में अच्छे हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते हैं। दूसरे कबंद युद्ध के बाजों की लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ग, शक्ति और शिष्ट ये दौड़ते थे तथा दूसरे महादेव ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी के युद्ध के लिए ललकारते थे। वहाँ घोर संग्राम हुआ था। वहाँ की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े, असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहाँ चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े, असुरों के शरीर से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा असुरों की विशाल सेना को क्षण नष्ट कर दिया।
ठीक उसी तरह जैसे तीर और काट के भारी ढेर को आग कुछ क्षण में भस्म कर देती है, और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिला कर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर में मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहाँ देवी की गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवतागण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वाधिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्माओं में महिषासुर की सेना का वध नामक दूसरा अध्याय हुआ। जय माता।